तो एक बार फिर से राष्ट्रपति बनने के बाद यानी कि दूसरा कार्यकाल संभालने के बाद 4 हफ्ते से भी कम का वक्त है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर है। और यही वजह है कि हम शुरुआत कर रहे हैं हर एक अपडेट के साथ दोस्त रिटर्न कॉन्क्लेव की, और इससे जुड़ी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से जुड़ी हर एक बड़ी खबर सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर आप देखेंगे। बड़ी कवरेज हम शुरुआत कर रहे हैं। मैं आपके साथ करुणा शंकर शर्मा, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी निधि वासंदानी भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी वॉशिंगटन डीसी पहुंचे हैं। 2 दिन के दौरे पर अमेरिका पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। पीएम मोदी की ट्रंप से मुलाकात होगी, व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से यह मुलाकात होगी। टैरिफ, डिफेंस, आतंकवाद पर बात संभव है और इसके अलावा चीन को लेकर भी जिक्र होगा। चीन की आक्रामकता और पैसिफिक में स्थिरता भी एक बड़ा मुद्दा है जो इस बातचीत में रहने वाला है। तो अमेरिका पहुंच गया और ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंचे तब किस तरह से शानदार तरीके से, भव्य तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया, उनको ग्रीट किया गया। और स्वागत में बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री को देखने के लिए भारतीय भी नजर आए वॉशिंगटन की सड़कों पर, जिनसे प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। देखिए फ्रांस से जब अमेरिका पहुंचे तो कैसे प्रधानमंत्री ने हाथ हिला करके जो स्वागत किया गया है, धन्यवाद दिया गया, ग्रीट किया गया। और ये बेहद ही शानदार तस्वीरें जब अमेरिका पहुंचे हैं प्रधानमंत्री, वो आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये दौरा कई मायनों में खास रहने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी व्हाइट हाउस के पास ब्लेयर हाउस में ठहरे हुए हैं। ब्लेयर हाउस पर प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में तिरंगा भी फहराया गया है। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर भारतीयों में जबरदस्त क्रेज है, उत्साह है। तो वहीं आज प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की मीटिंग होने वाली है, बायलैटरल टॉक्स भी होंगे, डिनर का भी भव्य कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप का। तो आज का जो दिन है वो बहुत खास रहने वाला है। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। पूरी दुनिया की नजरें इस मुलाकात पर है। वॉशिंगटन डीसी में पीएम मोदी ब्लेयर हाउस में रुके हुए हैं, लेकिन होटल जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर पहले से मौजूद भारतीयों से मुलाकात की। इस दौरान मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। ये देखिए वो खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए और जरा सुनिए। प्रधानमंत्री ने निराश भी नहीं किया, गाड़ी से उतरे और जो लोग इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री अपने काफिले से उतरे हैं और लोगों से हाथ मिलाया, मुलाकात की है, बेहद करीब उनके गए हैं और कई लोगों ने सेल्फी भी ली। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ब्लेयर हाउस जो कि वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के बेहद करीब है, वहां पर प्रधानमंत्री का स्टे है। लेकिन ब्लेयर हाउस में जाने से पहले प्रधानमंत्री ने तमाम जो प्रवासी भारतीय हैं, जो इंडियन डायस्पोरा है, कैसे उनसे मुलाकात की है और मोदी मोदी के नारे आप सुन पा रहे, सुनिए आप जरा। और आइए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं किन किन मुद्दों पर बातचीत होनी है और क्या उम्मीदें हैं अमेरिका से। मोदी ट्रंप ये भी जो बातचीत है आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सूत्रों के मुताबिक दरअसल H-1B वीजा ये मुद्दा बड़ा है और ग्रीन कार्ड पर बातचीत संभव है दोनों के बीच में, दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच में। अमेरिका से और रियायतें संभव हैं भारत की तरफ, ये भी एक उम्मीद की नजर से भारत देख रहा है। व्यापार और आर्थिक सहयोग पर भी आज बातचीत संभव है। सेमीकंडक्टर, डिजिटल अर्थव्यवस्था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेक इन इंडिया में निवेश, ये वो मुद्दे हैं जो निवेश के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। टैरिफ की टेंशन के बीच राष्ट्रपति ट्रंप से साफ बात की जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से अवैध प्रवासी का मुद्दा भी बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति के बीच के दुर्व्यवहार नहीं करने पर चर्चा संभव है, ये इस पर भी बातचीत हो सकती है और इस पर भी इस विषय पर भी बातचीत की जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से ये मुद्दा उठाया जा सकता है। तो सीधे वॉशिंगटन डीसी का रुख करेंगे, जहां मनीष झा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनके पास चलेंगे। लेकिन एक खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ कॉन्क्लेव में जुड़ रहा है। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मिश्र साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। कमांडर डॉक्टर अतुल भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। JK त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत के तौर पर। कमर आगा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस बड़े कॉन्क्लेव में। लेकिन सबसे पहले चलते हैं मनीष के पास। मनीष, ठंड अमेरिका में जरूर बहुत पड़ रही है, लेकिन जिस तरह का प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हुआ है वो गर्मजोशी से भरा हुआ है। इस वक्त आप और क्या क्या डिटेल्स में बता सकते हैं उनके कार्यक्रम के बारे में, आज क्या क्या होने वाला है? बिल्कुल निधि, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ का मौसम तो बहुत ठंडा है। एक तो बर्फबारी और ऊपर से बारिश भी, लेकिन हाँ
जो दोस्ती की गर्मी है वो दरअसल बर्फ को भी पिघला रही है और संबंधों में भी एक नई किस्म की आप कहें तो ताजगी ला रही है। बहरहाल आपसे बात करते हुए मैं टीवी 9 के कैमरे से कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा जिससे हमारे वो दर्शक जो कि इस समय टीवी 9 के साथ जुड़े हैं उन्हें इस बात का अंदाज़ा लग सके। देखिए मैं ठीक व्हाइट हाउस के सामने खड़ा हूँ और मेरे बगल में जो ये बिल्डिंग आप लाल रंग की देख रही हैं यही वो ब्लेयर हाउस की बिल्डिंग है जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ठहरे हुए हैं और उसके ठीक सामने वाली जो बिल्डिंग है वो व्हाइट हाउस है। यानी फासला महज 200 मीटर का है जहाँ पर कि एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप व्हाइट हाउस में है वहीं दूसरी तरफ ब्लेयर हाउस में प्रधानमंत्री मोदी हैं। बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी 20 जनवरी को शपथ लेने से पहले ब्लेयर हाउस में ही मेलानिया ट्रंप के साथ ठहरे थे। तो आप इससे ये अंदाजा लगाइए कि इस समय भारत और अमेरिका के रिश्ते में जो गर्माहट है और जो दोस्ती या केमिस्ट्री प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच बताई जा रही है उसको ये रिफ्लेक्ट करता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप व्हाइट हाउस में और ब्लेयर हाउस में मौजूद हैं प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन ये महज एक पर्सनल केमिस्ट्री का ही सवाल नहीं है। दोनों देशों के रिश्तों में जब आज ये जो महामुलाकात होगी और उसमें जब प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी मिलेंगे तो बकौल प्रेसिडेंट ट्रंप जब वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही हार्ड बार्गेनर हैं, तो जब आज ये बात हो रही है कि चाहे मामला टैरिफ का हो या दूसरे और इश्यूज का हो, डिफेंस डील का हो, तो प्रधानमंत्री मोदी उसी हार्ड बार्गेनर की भूमिका में आएंगे कि यानी एक हाथ से लो एक हाथ से दो। तो फिर भारत को क्या मिलेगा उसी हिसाब से तय होगा कि भारत अमेरिका को क्या कुछ देगा। लेकिन हाँ, ये मुलाकात केवल दोनों देशों के पारस्परिक संबंध का नहीं है बल्कि एक नया ग्लोबल ऑर्डर रीसेट हो रहा है और उसमें ये मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। क्योंकि कुछ घंटे पहले जो दुनिया थी वो अभी नहीं है। कुछ घंटे पहले लोगों ने सोचा तक नहीं था कि इतनी जल्दी एक वक्त आएगा जब अमेरिका के राष्ट्रपति मॉस्को जाने के लिए सोचेंगे और रूस के राष्ट्रपति को वाशिंगटन आने का निमंत्रण मिलेगा। और इन सब के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी अकेले शख्स हैं जो पुतिन से भी बात कर रहे हैं, ट्रंप से भी बात कर रहे हैं और दोनों से लगातार बात करते आए थे। दोनों के बीच पर्सनल केमिस्ट्री है। तो एक त्रिमूर्ति बनता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है मोदी, ट्रंप और पुतिन की। और फिर जैसा कि ट्रंप और पुतिन कहते हैं कि हमें साथ आने की जरूरत है, तो किसके खिलाफ? तो साफ तौर पर लगता है कि आने वाले समय में जिनपिंग की घेराबंदी ये त्रिमूर्ति कर सकती है। इस हिसाब से वर्ल्ड ऑर्डर का रीअलाइनमेंट चल रहा है। संजय मैस्टन सर, आप ही से मेरा सवाल है, जिस त्रिमूर्ति का जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि अगर वर्ल्ड के टॉप लीडर्स का जिक्र किया जाए और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से और इसके अलावा पुतिन से फोन पर बातचीत की गई, तो पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये तीनों एक साथ आएंगे तो क्या होता हुआ आप देख रहे हैं अगर वर्ल्ड ऑर्डर की हम बात करें? और देखिए, इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि ये नया वर्ल्ड ऑर्डर इमर्जिंग दिख रहा है और इसके कारण ये है। देखिए, पहली बात प्रेसिडेंट ट्रंप से मैं स्टार्ट करता हूं क्योंकि वो स्टार्ट पॉइंट है। प्रेसिडेंट ट्रंप की मंशा बहुत क्लियर है। एक तो उनकी डोमेस्टिक पॉलिसी जो हमें पता है क्या है, लेकिन उनके सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक कंसर्न है चीन। और चीन से उनको क्या क्या खतरा है? नंबर 1, वो एक ग्लोबल राइवल बन रहा है चीन उनके खिलाफ। इकोनॉमिक पावर है, मिलिट्री पावर है और टेक्नोलॉजिकल पावर भी है। एआई में अभी जो डीप सीक में उसने किया है वो हमें पता है चीन कहां तक पहुंच गया है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप का ये फोकस देखते हुए उनको पता है कि चीन को कैसे टैकल करना है और चीन के साथ उनका ट्रेड सरप्लस भी तकरीबन $300 बिलियन है। ये सब देखते हुए मेरे को लगता है भारत का बहुत बड़ा उचित रोल है। इसीलिए एक काउंटर के तौर पे, जैसे इंडो पैसिफिक के हर तौर से, और दूसरा प्रेसिडेंट पुतिन का साथ जो अभी अलाइनमेंट चल रहा था चीन के साथ, मेरे ख्याल प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पॉलिसी चल रही है नाटो या वेस्ट से थोड़ा वो अलग हो रहे और प्रेसिडेंट पुतिन के साथ थोड़ा क्लोज होना चाहते हैं। उनको भी बोलेंगे आप चीन को थोड़ा अलग स्तर पे रखो। तो हो सकता है ये स्ट्रैटेजी है चीन को आइसोलेट करना और अमेरिका को तो जो है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन उसके लिए आज भारत की अहमियत बहुत ज्यादा दिखती है। बड़ी बात यह है मैस्टन सर कि रणनीतिक तौर पर यह कोशिश होगी कि चीन के घेरेबंदी हो और स्ट्रैटेजिक तौर पर यह माना भी जा रहा है। कमर आगा सर, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि देखिए मिडिल ईस्ट का मुद्दा काफी सुलगता हुआ है और ऐसे में ट्रंप कह चुके हैं कि अगर वो पहले राष्ट्रपति होते तो ये युद्ध होने ही नहीं देते। इसके अलावा इजराइल हमास का जो सुलगता हुआ मुद्दा है उस पर क्या सोच रहे हैं आपकी? क्या भारत की ओर से भी बढ़ते चर्चा हो सकती है इसको, इस युद्ध के पैमाने को बदलने के लिए? देखिए, मिडिल ईस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है भारत के लिए और मैं समझता हूँ कि ज़रूर बातचीत होगी इस मुद्दे के ऊपर और भारत का एक स्टैंड है। भारत चाहेगा
हमेशा से फ़िलिस्तीन को सपोर्ट किया है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि भारत की भी ज़मीनें काफ़ी ऑक्युपाइड हैं, कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा हमारा पाकिस्तान के पास है। तो भारत की जो बेसिक नीति है वो ऑक्युपेशन के ख़िलाफ़ है। जैसे कि भारत ने का मानना ये है कि चीन और पाकिस्तान के पास जो उसकी जितनी भी ज़मीनें कब्ज़े में हैं वो किसी न किसी दिन वापस लेंगे, युद्ध से नहीं, बातचीत से। और भारत ये भी चाहता है कि 2 स्टेट सोल्यूशन पे बातचीत होनी चाहिए, मगर बातचीत के मसले से ही हल होना चाहिए। दूसरी तरफ ये भी है कि भारत के बहुत अच्छे संबंध अरब देशों से भी हैं। हमारा लगभग 50-60% तेल की सप्लाई वहाँ से आती है, 90 लाख इंडियन वहाँ पे काम करते हैं। फिर उसके अलावा उनके रिमिटेंसेस आते हैं। हमारा बायलैटरल ट्रेड 150 बिलियन और 200 बिलियन डॉलर के बीच में है इन देशों के साथ। और दूसरी बात ये भी है कि ये देश बहुत करीब हैं भारत के, हिस्टोरिक टाइज़ हैं हमारी, और हम भारत नहीं चाहता कि वहाँ पे कोई भी ऐसी बात हो कि युद्ध दोबारा से छिड़े या ऑल आउट वॉर वहाँ पे हो जाए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ट्रम्प साहब से ये ज़रूर मुद्दा होगा और वो भी भारत से जानना चाहेंगे कि उनकी क्या ओपिनियन है। भारत के रिश्ते इजराइल से भी बहुत बिल्कुल, यानी खबर आगा सर, ये बहुत ही अहम बात है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था जैसे वो ओवल ऑफिस को संभालेंगे इसके बाद युद्ध को खत्म करना हो, और एक बहुत बड़ी भूमिका यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। आप देखें, इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी दौरे पर पूरी दुनिया की नजर टिकी है। आज व्हाइट हाउस में पीएम मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच दुनिया बदलने वाली बड़ी मुलाकात होगी। कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी, तो भारत और अमेरिका के बीच कई बड़ी डील भी होगी। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध पर प्रेसिडेंट पुतिन से सीधी बात की है, फोन पर करीब 1.5 घंटे बाद। आप देखिए, कोई छोटी बात नहीं हुई है, 1.5 घंटे तक बातचीत हुई है। और क्या निकला, TV9 पर पूरी खबर आपको बताएंगे। तो अब भारत, अमेरिका और रूस एक मंच पर आकर चीन की दादागिरी के खिलाफ भी रणनीति को तैयार कर सकते हैं। तो किन मुद्दों पर बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप जब मुलाकात करेंगे? बायलैटरल टॉक्स होगी, रणनीतिक और रक्षा साझेदारी पर बात मुमकिन है, एडवांस सैनिक तकनीक ट्रांसफर, ड्रोन, उन्नत मिसाइल तकनीक, इन तमाम मुद्दों पर बात संभव है। जेट इंजन की आपूर्ति पर जोर रहेगा। F-35 की डील पर बात होगी जो कि 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है। यूएस अमेरिका की मिलिट्री प्लेन पर नजर है। चीन की चुनौतियां क्या है, यह भी आप देखें। इंडो पैसिफिक में नए समझौते संभव है। चीन की घेराबंदी का जो नया प्लान है वो तैयार हो सकता है इस बातचीत में, क्योंकि एक बड़ा कॉम्पिटिटर अमेरिका भी चीन को मानता है। और शुरुआती जो इंडिकेशन है वो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर जो बयान दिया, जो वार्निंग दी, जो फैसला लिया गया चीन के खिलाफ, इससे समझ में भी आता है। अतुल भारद्वाज सर, मेरा सवाल आपसे है, जिस ट्राइड का जिक्र हो रहा है, अमेरिका, रूस और भारत और चीन के खिलाफ इस ट्राइड की बात की जा रही, लेकिन मुश्किल वक्त में, क्योंकि बहुत व्यवहारिक बात यह भी है, मुश्किल वक्त में चीन ने यूक्रेन के खिलाफ रूस का साथ भी दिया, तो क्या ऐसे में यह संभव है कि स्ट्राइड में इतनी आसानी के साथ जो रूस है वो फिट होगा? देखिए, ये जो ट्राइड आप बात कर रहे हैं इसमें रूस अभी पूरी तरह से फिट नहीं होगा, मैं नहीं चाहता। बट अमेरिका की ये स्ट्रैटेजी है कि रूस को किस तरह से वो वेस्ट की तरफ देखे, वो क्योंकि जो चीन की तरफ जो देखने लगा था, उसका जो रुझान चीन की तरफ हो गया था, जो ईस्टवर्ड रुझान हो गया था, उस चीज़ को बदला जाए। बेसिकली अमेरिका का ये कहना है कि हमें रशिया के साथ, ट्रंप का ये कहना है, और जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं जो आज की डेट में वहाँ पर सक्रिय हैं अमेरिका में, और कि हमारा मेन एनिमी रशिया नहीं है। हमें रशिया, अगर रशिया को थोड़ा सा हिस्सा यूक्रेन का मिल भी जाता है तो उससे अमेरिका को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनका कहना है कि हमारा जो पीयर कॉम्पिटिटर है, हमारा जो मेन कॉम्पिटिटर है वो चीन है। अब चीन को कैसे, अगर रशिया चीन के साथ थोड़ा सा उसके संबंध हल्के होते हैं तो चीन के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। मेरा एक और बात मानना ये है कि जो दूसरा चीन का जो स्तंभ है वो यूरेशिया में, वो है ईरान। ईरान के ऊपर ट्रंप का फोकस काफ़ी ज़्यादा रहेगा, और ईरान के ऊपर फोकस रहेगा, उसके ऊपर शायद प्रेशर, बहुत मिलिट्री प्रेशर भी डाल सकते हैं ट्रंप। उसमें रशिया की उनको सहायता की ज़रूरत होगी। उसके चलते हुए वो रशिया के साथ, रशिया को चाहेंगे कि रशिया जब वो ईरान के ऊपर ट्रंप प्रेशर डाले तो रशिया उसमें अपनी चुप्पी रखें और इन्वॉल्व नहीं हो उस चीज़ में। दूसरा मुद्दा इंडिया के साथ ये है कि इंडो पैसिफिक में ट्रंप
तो बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। क्वाड को एक बहुत इंपॉर्टेंस देंगे वो। अभी इंडिया में क्वाड का समिट भी होने वाला है जिसमें शायद ट्रंप आएंगे भी। तो उसके चलते हुए ये है कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट क्वाड में वो ज्यादा चाहेंगे कि एक पूरी तरह से क्वाड में इंडिया और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। बड़ी बात आपने बताई अतुल सर। और अभी वर्ल्ड ऑर्डर के सेंटर में हमें भारत नजर आता है और तभी हर मुल्क भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखता है, खास करके सुपर पावर अमेरिका। तो इसलिए साझेदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बड़ी खबर यह कि प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की बातचीत हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन से फोन पर बातचीत की है और युद्ध में हो रही लाखों मौतों को रोकना चाहते हैं ट्रंप। देखिए ट्रंप किस तरह से गंभीरता से इस मुद्दे पर आगे बढ़ रहे हैं। जल्द हम एक दूसरे देश का दौरा करेंगे, यानी रशिया और अमेरिका जल्द करीब आने की कोशिश की जाएगी। यूक्रेन, मध्य पूर्व समेत कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पर बातचीत होगी। अमेरिका, रूस मिलकर काम करने पर सहमत हैं। तो मनीष, मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए वर्ल्ड ऑर्डर में ये जो पोजीशनिंग हुई है रशिया और अमेरिका की कि फोन पर बातचीत हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका असर भारत पर भी पड़ेगा। देखिए वॉशिंगटन में मौजूद रहकर जो मुझे दिख रहा है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि बाइडेन के समय तो 3 साल तक कोई बातचीत ही पुतिन से नहीं हुई थी, लेकिन अब ट्रंप ना सिर्फ 1.5 घंटे तक उन्होंने पुतिन से बात की, बल्कि खुद मॉस्को जाने की बात कही है और पुतिन को वॉशिंगटन आने का निमंत्रण दिया है। लेकिन इसके अलावा जो मुझे सबसे अधिक ध्यान खींचता है कि मोदी की पुतिन और ट्रंप की बातचीत में ट्रंप की तरफ से दूसरे विश्व युद्ध की दुहाई देते हुए कहा गया कि अब समय आ गया है कि एक बार फिर से रूस और अमेरिका को साथ होना चाहिए। देखिए लोग कहने के लिए ये कह रहे हैं कि रूस और चीन की जो दोस्ती है, ऐसे में रूस भला अमेरिका के साथ क्यों आएगा। 2-3 बातें हैं। एक तो रूस और चीन का जो गठबंधन है वो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, वो मजबूरी का गठबंधन है। दरअसल बाइडेन की पॉलिसी ने रूस को इतना मजबूर कर दिया था, इतना धकेल दिया था कि उसे मजबूरन चीन को अपने साथ लेना पड़ा था ताकि पावर बैलेंस बना रहे। लेकिन एक बार जब वो दबाव हटेगा तो रूस भी नहीं चाहेगा कि 2 सुपर पावर में से दूसरा स्थान अमेरिका के बाद चीन का बने, और इसीलिए रीअलाइनमेंट होंगे। और अब तीसरी बात आती है कि जब भारत और अमेरिका और रूस की हम बात करते हैं तो देखिए चाहे मोदी, ट्रंप और पुतिन को अगर आप देखें, तीनों एक समान सोच वाले भी हैं, उनके बीच की केमिस्ट्री भी आप देख रहे हैं। और इन सबको पता है कि अगर अभी चीन को नहीं रोका गया तो फिर चीन को कोई नहीं रोक पाएगा। शुरू में ट्रंप के शपथ ग्रहण के दरमियान जब चीन के राष्ट्रपति को निमंत्रण दिया गया था तो थोड़ा कंफ्यूजन वाला मैसेज गया था, लेकिन लगातार ट्रंप ने यह कह दिया है कि दुनिया का नंबर 1 दुश्मन अमेरिका की नज़र में अब रूस नहीं बल्कि चीन है। और आज ही चीन को लेकर जो अमेरिकी रक्षा मंत्री ने बयान दिया है कि इंडो पैसिफिक में वो क्या करने जा रहे हैं, तो जो काम बाइडेन ने रूस के खिलाफ किया था वही काम ट्रंप चीन के खिलाफ करने जा रहे हैं, और उसमें वो रूस को भी ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं। अब देखते हैं कि मन से या बेमन से क्रेमलिन व्हाइट हाउस का हाथ पकड़ता है या नहीं। बिल्कुल, इस पर सबकी नजर होगी। क्या क्रेमलिन, क्या राष्ट्रपति पुतिन इस पर फैसला लेते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते। व्लादिमीर पुतिन के बाद अब राष्ट्रपति ट्रंप की ज़ेलेंस्की से बात हुई है। जंग रोकने के लिए चर्चा जल्द शुरू होगी। ट्रंप ने क्या कहा? युद्ध खत्म होना चाहिए। ज़ेलेंस्की ने कहा मजबूत समझौते की दिशा में काम आगे बढ़ रहा है। तो आप देखिए, ना सिर्फ व्लादिमीर पुतिन, उनसे 1.5 घंटे तक बात हुई हॉटलाइन पर, बल्कि इसके अलावा राष्ट्रपति ट्रंप की जो बात है वो ज़ेलेंस्की से भी हुई है, और इस पर ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया है कि मजबूत समझौते की दिशा में काम हो। तो पुतिन और ज़ेलेंस्की से ट्रंप की बातचीत के बाद अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि अब युद्ध विराम होना चाहिए, यही पूरी दुनिया के हित में है। और देखिए सुमित, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अब बात इस पर हो रही है कि जल्द समझौता होना चाहिए, युद्ध खत्म होना चाहिए। लेकिन इस समझौते में जाहिर सी बात है कि रूस ये चाहेगा कि जो डोनबास का इलाका है जहां पर उसके सैनिक मौजूद है उस पर कब्जा हो। और हमने देखा कि ज़ेलेंस्की ने बोला है कि वो नहीं चाहेंगे कि उनकी धरती पर किसी का भी कब्जा हो या कोई भी वहां पर आकर बैठे। तो क्या ये पेंच है जो कि बीच में आएगा, आड़े आएगा?
देखिए, अभी अगर आप समझे खासतौर पे अमेरिका जिस तरीके से काम कर रहा है, आप अभी हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल व्लादिमीर पुतिन से बात की, थोड़ी देर बाद उन्होंने जेलेंस्की से बात की। इस समय अमेरिका दो फ्रंट पे सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि उसका जो सुपर पावर का जो तबका है, जो पिछले 5 सालों में लगातार धूमिल हो गया था, गायब हो गया था, जो सुपर पावर वाली जो उसकी इमेज थी, उसको रिवाइव करना, उसको वापस लेकर आना। आप देखिए कि पिछले 5 सालों में कहीं पर भी जियो लोकेशन, आपके जियो पॉलिटिक्स के अंदर कहीं पर भी कोई देश के अंदर कोई गड़बड़ हुई, हर किसी की नजर चीन पर जाती थी। और अभी अमेरिका चाहता है कि उसकी सुपर पावर की वो इमेज ना सिर्फ इकोनॉमिक फ्रंट पर बल्कि मिलिट्री फ्रंट पर भी दोनों तरफ रिवाइव की जा सके। इसी वजह से वो रूस को अपने साथ लेकर इस पूरी चीजों को, आप कह सकते हैं कि लगातार इन सारी चीजों को ठीक करना चाहता है। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इसी फ्रंट पे काम कर रहा है। गाजा के अंदर लगातार आप देखिए इजराइल के साथ खड़ा होना, लगातार वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर आप देखिए कि हूतियों के खिलाफ लगातार व्हाइट हाउस का प्लान ऑफ एक्शन तैयार करना, ये दर्शाता है कि अमेरिका कई फ्रंट्स के ऊपर, कई जगहों के ऊपर इनके बड़े डिसीजन लेने वाला, और ये दिखाना चाहता है दुनिया को कि देखिए अभी भी अमेरिका की रिवाइवल या फिर अमेरिका की इमेज उसी तरीके की है और हम वर्ल्ड को ठीक कर सकते हैं। और जो उनका इमेज था कि वर्ल्ड डेमोक्रेसी या वर्ल्ड पीस के लिए काम करने वाला, उसको एक तरीके से दुनिया को एक बार फिर दिखाना। बिल्कुल सुमित, बड़ी बात यह है कि एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। एक तरफ वो पुतिन से बात तो कर रहे हैं फोन पर, लेकिन साथ साथ उनके रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अब खून खराबा नहीं होना चाहिए, सीधा सा संदेश है कि युद्ध रुकना चाहिए। बहरहाल एक और बड़ी खबर, अमेरिका पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले तुलसी गबार्ड के साथ उन्होंने मुलाकात की। और तुलसी अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की प्रमुख हैं और आज ही उन्होंने पदभार संभाला है और उनसे बातचीत हुई है प्रधानमंत्री मोदी की और मुलाकात हुई है। तो ये बड़ा कॉन्क्लेव TV9 भारतवर्ष पर लगातार जारी है।